आज की चर्चा में आपका स्वागत है। कभी कभी एक सवाल मन में उठता है और शायद हम सबके मन में उठता है। हम सब यहाँ हैं, जी रहे हैं, काम कर रहे हैं, लेकिन एक दिन हम सब चले जाएंगे। तो क्या हमारे होने का, हमारे इतने संघर्ष का कोई स्थायी मतलब है, या सब कुछ बस वक्त के साथ खत्म हो जाएगा? ये शायद इंसानियत का सबसे पुराना और सबसे गहरा सवाल है, अपनी नश्वरता के सामने अर्थ की तलाश। बिल्कुल। और हजारों सालों से अलग अलग दर्शन और परंपराएं इसी एक सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और इसी सिलसिले में हमारे पास आज जो स्रोत सामग्री है वो इटर्नल एसेंस एंड द पाथ ऑफ एक्शन नाम के एक लेख से लिए गए कुछ अंश हैं। और कमाल की बात यह है कि ये अंश इस बड़े सवाल का जवाब सिर्फ 2 छोटे वाक्यों में समेटने की कोशिश करते हैं। और यही तो गीता के दर्शन की खूबसूरती है। अच्छा। वो अक्सर बड़े बहुत जटिल विचारों को बहुत ही सरल लेकिन गहरे सूत्रों में पिरो देती है। ये 2 वाक्य भी कुछ वैसे ही हैं। तो आज हमारा मकसद इन 2 सूत्रों की परतों को खोलना है। पहला सूत्र हमारे अंदर की दुनिया के बारे में है, हमारी आत्मा की प्रकृति, और दूसरा हमारे बाहरी दुनिया से जुड़ा है, हमारे जीवन और हमारे कर्मों के रिश्ते से। तो चलिए इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं कि क्या ये हमारे उस शुरुआती सवाल का जवाब दे पाती है। जरूर। हम इन दोनों विचारों को एक एक करके देखेंगे। पहला है आत्मा अडिग है। आत्मा अडिग है। हाँ, यानी हमारे अंदर का वो हिस्सा जो कभी नहीं बदलता। और दूसरा है जीवन क्षणभंगुर है, कर्म अमर है, जो हमें याद दिलाता है कि भले ही हमारा समय सीमित हो, हमारे कामों का असर हमेशा रहता है। ठीक है, तो पहले सूत्र से शुरू करते हैं। आत्मा अडिग है। ये सुनने में बहुत सुकून देने वाला लगता है कि हमारे अंदर कुछ है जो हर तूफान में अपनी जगह खड़ा रहता है। सही बात है। पर अडिग से असल में मतलब क्या है? क्या ये सिर्फ अमरता है कि आत्मा कभी मरती नहीं, या इसका कोई और गहरा मतलब भी है? अडिग शब्द का चुनाव बहुत सोच समझ कर किया गया है। इसका मतलब सिर्फ अमरता नहीं है। अच्छा। इसका मतलब है जिसे हिलाया ना जा सके, जिससे बदला ना जा सके, जिस पर कोई खरोच ना आ सके। ओके। आप कल्पना कीजिए एक बहुत ऊंचे विशाल पर्वत की। उस पर मौसम बदलते रहते हैं, कभी तेज धूप पड़ती है, कभी घनघोर बारिश होती है, कभी बर्फ की चादर बिछ जाती है। लेकिन इन सब बाहरी बदलावों से पर्वत के अस्तित्व पर कोई फर्क नहीं पड़ता। राइट। वो जैसा है वैसा ही रहता है। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है। तो इस हिसाब से हमारा शरीर, हमारा मन, हमारी भावनाएं, हाँ बिल्कुल, ये सब उस पर्वत पर बदलते मौसम की तरह हैं, जो आते जाते रहते हैं। एकदम सही पकड़ा आपने। यही इस दर्शन का सार है। हमारा शरीर पैदा होता है, बढ़ता है, बूढ़ा होता है और खत्म हो जाता है। हमारा मन तो और भी ज्यादा चंचल है, बहुत ज्यादा। एक पल में हजारों विचार आते हैं, भावनाएं लहरों की तरह उठती गिरती हैं। हम अक्सर अपनी पहचान इन्हीं बदलती हुई चीजों से जोड़ लेते हैं। हाँ, जैसे मैं दुखी हूँ, मैं सफल हूँ, मैं बीमार हूँ। बिल्कुल। पर ये विचार थोड़ा परेशान करने वाला भी हो सकता है। कैसे? अगर हमारी आत्मा पर कोई असर ही नहीं पड़ता, तो क्या इससे लोग दुनिया की तकलीफों के प्रति उदासीन या सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो जाएंगे? अगर कहीं कुछ बुरा हो रहा है तो कोई सोच सकता है मुझे क्या फर्क पड़ता है, मेरी आत्मा तो सुरक्षित और अडिग है। ये एक बहुत जरूरी सवाल है और यहीं पर अक्सर गलतफहमी होती है। ओके। गीता उदासीनता इंडिफरेंस और अनासक्ति यानी नॉन अटैचमेंट के बीच एक बहुत बारीक लेकिन महत्वपूर्ण फर्क बताती है। अच्छा। पर्वत का उदाहरण फिर से लेते हैं। पर्वत मौसम को महसूस करता है लेकिन उससे अपनी पहचान नहीं छोड़ता। वो बारिश को आने से रोकता नहीं, वो बस भीगता है और फिर सूख जाता है। ठीक उसी तरह अडिग आत्मा का मतलब भावनाओं को महसूस करना बंद कर देना नहीं है। तो फिर क्या है? इसका मतलब है भावनाओं के बहाव में बहना जाना, ये समझना कि दुख, सुख, गुस्सा ये सब अनुभव हैं जो हमारे मन शरीर के स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन ये हमारा असली स्वरूप नहीं है। ये एक तरह का इमोशनल कवच है जो हमें महसूस करने देता है पर टूटने नहीं देता। आप इसे एक मनोवैज्ञानिक लंगर कह सकती हैं, एक एंकर। हाँ, जब जीवन की नाव तूफान में हिचकोले खा रही हो तो ये वो लंगर है जो उसे डूबने से बचाता है। ये हमें एक साक्षी भाव देता है। साक्षी भाव? हाँ, हम अपने ही जीवन के नाटक को एक दर्शक की तरह देख पाते हैं, और जब हम दर्शक बन पाते हैं तो हम ज्यादा सही और शांत मन से फैसले ले सकते हैं। खासकर मृत्यु का भय जो हमारे ज्यादातर कर्मों के पीछे होता है वो कम हो जाता है। क्योंकि अगर हम सिर्फ ये शरीर नहीं है तो शरीर का अंत हमारा अंत कैसे हो सकता है? ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो हमारे अंदर एक स्थिर केंद्र है, एक पर्वत। लेकिन अगर आत्मा इतनी शांत, स्थिर और अपने आप में पूरी है, तो फिर इस दुनिया में कुछ कर्म करने की जरूरत ही क्या है? सही सवाल। क्यों ना बस उस आंतरिक शांति में बैठे रहें और बाहरी दुनिया को उसके हाल पर छोड़ दें। और यहीं पर दूसरा सूत्र तस्वीर को पूरा करता है। अच्छा। क्योंकि अगर पहला सूत्र हमें हमारे अंदर की सच्चाई बताता है तो दूसरा सूत्र हमें बाहरी दुनिया में हमारी जिम्मेदारी का एहसास कराता है। जीवन क्षणभंगुर है, कर्म अमर है। हाँ। इसका पहला हिस्सा तो हम सब जानते हैं और महसूस करते हैं। जीवन छोटा है, वक्त रेत की तरह हाथ से फिसल जाता है। बिल्कुल, ये एक सार्वभौमिक सत्य है। लेकिन असली रहस्य वो दूसरे हिस्से में छिपा है, कर्म अमर है। हाँ, यही बात मुझे सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। जब कर्म करने वाला इंसानी एक दिन नहीं रहेगा तो उसके कर्म अमर कैसे हो सकते हैं? क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि लोग हमें हमारे कामों के लिए याद रखेंगे? क्योंकि यादें तो धुंधली पड़ जाती हैं। हाँ, इतिहास भी भुला दिया जाता है। इसका मतलब यादों से कहीं ज्यादा गहरा है। यहाँ अमरता का मतलब है प्रभाव का कभी ना खत्म होने वाला सिलसिला। प्रभाव का सिलसिला? इसे कारण और प्रभाव कॉज एंड इफेक्ट के नियम की तरह समझिए, लेकिन एक बहुत बड़े पैमाने पर। ओके। हमारे हर कर्म से, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो, एक लहर पैदा होती है और वो लहर आगे बढ़कर दूसरी लहरों को जन्म देती है। एक चेन रिएक्शन। बिल्कुल, एक चेन रिएक्शन है जो कभी नहीं रुकता। जैसे शांत पानी में एक पत्थर फेंकना, पत्थर तो डूब जाता है लेकिन उसकी बनाई लहरें दूर किनारे तक पहुंचती हैं। बहुत सुंदर उपमा है। बिल्कुल ऐसा ही हमारा ये भौतिक शरीर उस पत्थर की तरह है जो एक दिन डूब जाएगा। चांद नहीं मिली, वो गुमनामी में मर गया। लेकिन 100 साल बाद उसकी उसी खोज पर पूरी की पूरी टेक्नोलॉजी खड़ी हो जाती है जो लाखों लोगों की जिंदगी बदल देती है। उस व्यक्ति का शरीर तो चला गया पर उसका कर्म अमर हो गया। इसका कोई ऐतिहासिक उदाहरण है? कई हैं। सम्राट अशोक का उदाहरण लीजिए। कलिंग युद्ध। हाँ, कलिंग युद्ध की हिंसा के बाद उनका हृदय परिवर्तन हुआ।
उन्होंने युद्ध छोड़कर धम्म का मार्ग अपनाया। उन्होंने सड़कें बनवाई, पेड़ लगवाए, कुएं खुदवाए, जानवरों के लिए अस्पताल भी। बिल्कुल जानवरों के लिए अस्पताल बनवाए। अशोक तो 2500 साल पहले चले गए, लेकिन उनके उन कर्मों की सकारात्मक लहरें, करुणा और लोक कल्याण का विचार, वो आज भी भारतीय उपमहाद्वीप की चेतना में जिंदा है। उनका एक फैसला, एक कर्म अमर हो गया। और ये बात तो नकारात्मक रूप से भी उतनी ही सच होगी। बिल्कुल, एक नफरत भरा भाषण, एक गलत फैसला भी ऐसी लहरें पैदा कर सकता है जो पीढ़ियों तक तबाही मचाती रहे। सही बात है। मतलब हमारी हर ट्वीट, हर कमेंट, हर छोटा बड़ा काम वो एक लहर पैदा कर रहा है। ये तो काफी बड़ी जिम्मेदारी है। ये जिम्मेदारी भी है और एक बहुत बड़ा अवसर भी। अवसर, हाँ, ये हमें बताता है कि हमारे छोटे से जीवन का प्रभाव बहुत बड़ा हो सकता है। ये हमें हमारे हर क्षण को सार्थकता से जीने की प्रेरणा देता है। तो मेरे मन में एक उलझन हो रही है। बताइए। एक तरफ तो हमें अपने अंदर की अडिग आत्मा से जुड़ने को कहा जा रहा है जो किसी चीज से प्रभावित नहीं होती, और दूसरी तरफ हमें अपने कर्मों की चिंता करने को कहा जा रहा है क्योंकि उनका असर हमेशा रहेगा। सही। ये दोनों बातें एक दूसरे के खिलाफ नहीं लगती। एक कहती है फर्क नहीं पड़ता, दूसरी कहती है बहुत फर्क पड़ता है। बाहर से देखने पर ये विरोधाभास लग सकता है, लेकिन असल में ये एक दूसरे के पूरक है। पूरक? हाँ, पहला विचार दूसरे को संभव बनाता है। वो कैसे? सोचिए, अगर हमारे अंदर वो अडिग पर्वत वाली स्थिरता ना हो तो हमारे ज्यादातर काम किस चीज से प्रेरित होंगे? डर से। डर से, मेरा क्या होगा, मैं असफल ना हो जाऊं, या फिर लालच से, मुझे क्या मिलेगा। हाँ, मुझे क्या मिलेगा, मेरा नाम कैसे होगा। इन भावनाओं के साथ किए गए काम कभी भी पूरी तरह से निस्वार्थ नहीं हो सकते। सही बात है। उनकी लहरें भी उतनी अशांत और स्वार्थ से भरी होंगी। हाँ, ये तो है। हम हमेशा अपने फायदे या नुकसान के बारे में सोचते रहते हैं। लेकिन जब आप ये गहराई से महसूस कर लेते हैं कि आपका असली स्वरूप, आपकी आत्मा पूरी तरह सुरक्षित और अडिग है, तो क्या होता है? डर कम हो जाता है। डर कम हो जाता है, असुरक्षा की भावना कम हो जाती है। तब आप मुझे क्या मिलेगा कि सोच से बाहर निकलकर ये सोच पाते हैं कि यहाँ पर सही काम क्या है। आप फल की चिंता किए बिना कर्म कर पाते हैं, क्योंकि आपको पता है कि आपकी खुशी या सुरक्षा उस कर्म के नतीजे पर निर्भर नहीं करती। लेकिन ये सुनने में जितना आसान लगता है, करने में उतना ही मुश्किल है। बिल्कुल। जब किसी का करियर दांव पे लगा हो या परिवार की जिम्मेदारी हो, तो बिना फल की चिंता किए कर्म करना लगभग नामुमकिन सा लगता है। सही। इस खाई को कैसे पाटा जाए? ये सिर्फ दार्शनिकों के लिए है या हम जैसे आम लोग भी इसे अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपना सकते हैं? ये सवाल ही सबसे अहम है, और इसका जवाब है ये एक अभ्यास है, एक मंजिल नहीं। एक प्रैक्टिस। हाँ, एक प्रैक्टिस। ये कोई स्विच नहीं है जिसे ऑन या ऑफ कर दिया। ये हर रोज, हर छोटे फैसले में किया जाने वाला एक चुनाव है। ये शायद किसी बड़ी बिजनेस डील में लागू करना मुश्किल हो, लेकिन इसकी शुरुआत हो सकती है ट्रैफिक में किसी को रास्ता देने से, बिना ये सोचे कि इससे मेरा क्या फायदा होगा। अच्छा। ये शुरू हो सकता है किसी सहकर्मी की मदद करने से, बिना क्रेडिट लेने की उम्मीद के। मतलब छोटे छोटे निस्वार्थ कामों से उस मसल को ट्रेन करना। बिल्कुल। ताकि बड़े फैसलों के वक्त वो मजबूत रहे। एकदम सही। अडिग आत्मा वो मंच है जिस पर खड़े होकर अमर कर्म किए जा सकते हैं। बिना उस स्थिर मंच के हम जीवन की लहरों में बहते रहेंगे और हमारे कर्म भी डर और इच्छाओं से प्रेरित होंगे। लेकिन जब हम उस आंतरिक स्थिरता को थोड़ा थोड़ा साधना शुरू करते हैं तो हमारे कर्मों की गुणवत्ता बदलने लगती है। कैसे? वे ज्यादा शांत, ज्यादा शक्तिशाली और ज्यादा सकारात्मक हो जाते हैं। तो अगर मैं आज की पूरी चर्चा का सार निकालूं, तो वो ये है कि हमारे अंदर एक ऐसा केंद्र है जो हर उथल पुथल से परे शांत और सुरक्षित है। बिल्कुल। और जब हम उस केंद्र से जुड़कर काम करते हैं तो हमारा छोटा सा अस्थायी जीवन भी एक ऐसी स्थायी विरासत बना सकता है जिसका असर हमारे जाने के बहुत बाद तक रहता है। आपने से बहुत खूबसूरती से समेटा है। ये आंतरिक स्थिरता और बाहरी जिम्मेदारी का संतुलन है। ये वास्तव में एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है ना? ये हमें अंदर से मजबूत और बाहर से जिम्मेदार बनाता है। ये उस शुरुआती सवाल का भी जवाब देता है कि हमारे होने का क्या मतलब है। मतलब ये है कि हम एक स्थायी विरासत छोड़ सकते हैं। हाँ, और ये हमें एक अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है। अगर हमारे कर्म और यहाँ तक कि हमारे विचार भी ऊर्जा की तरह हैं, जो कभी नष्ट नहीं होती, बस अपना रूप बदलती हैं और दुनिया में फैलती रहती हैं, तो हमें हर पल ये सोचना होगा। हमें हर पल ये सोचना होगा कि आज, इस क्षण, अपने विचारों, शब्दों और कामों से हम इस दुनिया की सामूहिक ऊर्जा में क्या जोड़ रहे हैं। शांति या कोलाहल, करुणा या नफरत, सृजन या विनाश, क्योंकि हम जो भी चुनेंगे वो अमर हो जाएगा।